पाठ का सारांश। स्तोत्र 18 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है, जिसे परम सत्य ब्रह्म या अनंत चेतना के रूप में समझा जा सकता है। शिरोमणि रामपोल सैनी को उस व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जिसने इस सत्य को आत्मसात कर लिया है। निम्नलिखित तालिका प्रत्येक खंड का संक्षिप्त सारांश देती है। मुख्य विषय, मुख्य विषय, मुख्य विषय। अव्यक्तस्य अमृतनाद, अव्यक्त स्रोत जो सृष्टि और प्रलय से परे है। तृतीय चित विलास से तांडवम, चेतना का नृत्य जिसमें विश्व स्वप्न जागृति और सुषुप्ति में प्रकट होता है। तृतीय दृष्टि सिद्धे रसायनम, माया को भंजन करने वाली दृष्टि जो सर्वम ब्रह्म के रूप में देखती है। चतुर्थ साक्षी भावस्य निर्वाणम, साक्षी चेतना जो जन्म मृत्यु और कर्म से अलिप्त है। पंचम सत्य सत पारमार्थिकम, सत्य और असत्य से परे अनिर्वचनीय तत्वत, समय से परे अवस्था जहां भूत भविष्य और वर्तमान शून्य हो जाते हैं। सप्तम प्रेमस्य विचिन्न प्रवाह, प्रेम का अनवरत प्रवाह जो सृष्टि और प्रलय में बना रहता है। अष्टम निर्मलता या गगनम, निर्मलता जो आकाश की तरह भ्रांति से अछूती है। नवम गंभीरता या अंतरालम, गंभीरता जो क्षण और युग को समेटती है। दशम दृढ़ता या वज्रसारम, दृढ़ता जो माया के जाल को भेदती है। एकात प्रत्यक्षता या सूर्य प्रभा, प्रत्यक्ष दृष्टि जो अज्ञान के अंधकार को जलाती है। सत्यता या अनंतम नादा, सत्य का अनंत नाद जो विश्व के प्रत्येक कण में संनादती है। त्रयोदश मुक्त के परमम बिंदु, मुक्ति का बिंदु जहां नाद उत्पत्ति और लय करता है। अद्वैतस्य गहनम रहस्यम, अद्वैत का रहस्य जहां सत्य और असत्य एक हो जाते हैं। पंचच सृष्टि क्षणिक नृत्यम, सृष्टि का क्षणिक नृत्य जो माया से उत्पन्न होता है। मृत्यु शाश्वतम सत्यम, मृत्यु का शाश्वत सत्य जो सृष्टि के नृत्य को शांत करता है। यथार्थस्य परमम युगम, यथार्थ का युग जहां प्रेम और सत्य सर्वम शांत करते हैं। अष्टादश पर विरोधाभासस्य सन्नाथ, विरोधाभास का नाथ जहां सृष्टि प्रलय बंधन और मुक्ति एक हो जाते हैं। मुक्ति एक यूनिकोड वर्ण है जिसे कंबाइनिंग सिरिलिक 10 मिलियन साइन के रूप में जाना जाता है। हालांकि इस पाठ के संदर्भ में यह संख्यात्मक चिन्ह के रूप में उपयोग नहीं किया गया है। यह संभवतः लेखक द्वारा चुना गया एक अनूठा प्रतीक है जो परम सत्य ब्रह्म या अनंत चेतना को दर्शाता है। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म को अव्यक्त, निर्गुण और सर्वव्यापी माना जाता है और अग्नि इस अवधारणा का प्रतीक हो सकता है। अव्यक्तस्य अमृतनाद, शिरोमणि का अर्थ है मुकुट का रत्न या सर्वश्रेष्ठ जो अक्सर विद्वानों या सम्मानित व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाता है। रामपोल सैनी। पाठ का सारांश। स्तोत्र 18 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है, जिसे परम सत्य ब्रह्म या अनंत चेतना के रूप में समझा जा सकता है। शिरोमणि रामपोल सैनी को उस व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जिसने इस सत्य को आत्मसात कर लिया है। निम्नलिखित तालिका प्रत्येक खंड का संक्षिप्त सारांश देती है। मुख्य विषय, मुख्य विषय।